देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर का एक महत्वपूर्ण दायित्व यहाँ सौंपा है। और पहले तो आप तो हमारे भाई हैं जो सोशल मीडिया से आते हैं, यूट्यूबर हैं। जो बड़ा मीडिया है, जो गगनचुंबी इमारतों में दिल्ली और नोएडा के सटे हुए इलाकों में बैठा है, बड़ी बड़ी इमारतों में, मैं उनसे भी आगाह करता हूँ कि हर डिबेट में हर जगह वो एक ही मुद्दा उठाते थे पिछले 2-3 साल से कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की सूची जारी की है, तो उस बड़े मीडिया नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, उनको अब सांप सूंघ गया है कि इस विषय पे कोई कोई चर्चा वो लोग नहीं कर रहे। आपने ये चर्चा की तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देर आए दुरुस्त आए, लेट हुए हम, चुनाव से पहले होना चाहिए था, चलो बाद में हुआ, क्योंकि कई चीजें देखनी पड़ती हैं पार्टी को। और उस समय ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमारे को कोई सरकार बनाने में दिक्कत है। सरकार हमारी बनने जा रही थी, पार्टी ने सोचा कि हम ठीक से संगठन अपना समय रहते बना लेंगे। तो ये सूची विधानसभा चुनाव से पहले तैयार थी और पार्टी ने अभी अप्रूवल के लिए हाईकमान के पास थी। जैसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुदेवान जी ने भी कई बार कहा, सीएलपी नेता थे हमारे हुड्डा साहब ने भी कई बार कहा, तो अब ये जारी हुई है। तो इसमें मैं क्या, सभी साथी हमारे जितने बैठे हैं उम्मीद रखते हैं कि हम मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरे जिले में एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे, कर्मठ और समर्पित कांग्रेसियों का। सुरेश जी, जैसे आप कह रहे हैं संगठन तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिलती हैं कांग्रेस पार्टी में और गुटबाजी देखने को मिलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। ये एक मीडिया को नरेंद्र मोदी जी ने या खट्टर साहब ने हमारे पीछे लगाया हुआ है। अनिल विज जी हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, वहां मीडिया चुप है। किसी सरकार का मंत्री अपने ही चीफ मिनिस्टर को यह कहता है कि जब से सीएम बना वो हवा में उड़ रहा है, ग्राउंड पे नहीं आया। ये गुटबाजी मीडिया को नहीं दिख रही। और कोई मंत्री भी कोई ये नहीं, हमारे कांग्रेस ने तो भेजा नहीं वो विधायक बन के, भाई तुम वहां चला जा, ज्वाइन कर ले। अनिल विज जी 7 बार के विधायक हैं, आरएसएस समर्थक हैं, और बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदारों में गिनती होती है। वो व्यक्ति ये कह रहा कि ये सरकार हवा में चल रही है, नायब सिंह सैनी अपना उड़न खटोला लिए घूम रहा है। तो बात वो आनी चाहिए, हम तो विपक्ष में हैं, हमारे यहाँ गुटबाजी क्यों होगी, ये किस पद के लिए होगी? हमारे यहाँ तो संघर्ष के लिए पद हैं सारे। सर, जैसे अब आपको दायित्व दिया गया है ये, जी, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर? हमारा एजेंडा है कि पार्टी का जिले में एक मजबूत संगठन तैयार करना, अनुशासित टीम हमारी होगी, और हरियाणा में कैथल जिले में सबसे मजबूत संगठन आपको देखने को मिलेगा। जो संगठन आप ढूंढोगे ना तो उसमें गुटबाजी मिलेगी, ना उसमें अनुशासनहीनता मिलेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक मजबूत संगठन ऐसा देंगे कि जो पार्टी के लिए 24/7 तत्पर रहेगा काम करने के लिए, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ेगा, गली में, मोहल्लों में, सड़कों के ऊपर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कैथल में 4 में से 3 सीटें जीती हैं, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। पुंडरी में हम क्यों आ रहे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कांग्रेस का विधायक 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह बने थे। तो आजाद विधायक बनते रहे हैं, वो किसी भी सरकार में आए हो, किसी भी बिरादरी के हों, मेरे रोड समाज से भी बने, दूसरों से भी बने, तो वो अपना कार्य सिद्धि करने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पूरी टीम थी पार्टी की, संगठन की, वो उनके साथ ही दूसरी जगह चली जाती है। तो ये खामियाजा पुंडरी को भुगतना पड़ा है, जो 96 से आजाद विधायक की मार थी, तो उससे संगठन कमजोर था हमारा यहाँ पर। तो ये वजह है। दूसरे जी, आपने थोड़े समय पहले अभी कहा था कि कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी में कदर होगी। क्या आपके द्वारा या आला हाईकमान के द्वारा वो कदर की जाएगी कार्यकर्ताओं की? राज्य में कांग्रेस अपनी किस्मत आजमा सकती है, नगर पालिका और नगर निगम। क्या कांग्रेस सिंबल के ऊपर, जी? क्योंकि पार्टी ने जो कॉरपोरेशन से, मेयर का हो कॉरपोरेशन का या पार्षद का हो, वो सिंबल पे लड़ने का 2 दिन पहले मीटिंग दिल्ली में हुई पार्टी आलाकमान की, वो फाइनल कर दिया। जैसे मानेसर में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, हिसार में है, करनाल में है, तो वो हम सब लड़ेंगे। लेकिन जो परिषद है, जैसे कैथल में परिषद है हमारी,
परिषद और नगर पालिका, 3 नगर पालिका मैंने बताई जो कैथल में है, सीवन, पुंडरी और कलायत। शायद ये पार्टी का अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया कि हम इसको सिंबल पे लड़ें। वैसे मेरा जो मानना है और शायद मेरे सारे साथी जो बैठे हम सबका जो मानना है, हम ये चाहते हैं कि सिंबल पे लड़ना चाहिए नगर पालिका का भी। पुंडरी में तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बिरादरी के लिए रिजर्व करा दिया, बिल्कुल ओपन खुली बात कहता हूं। हम फिर भी बीजेपी को यहाँ हराने की स्थिति में है आज। अगर सिंबल पे कांग्रेस पार्टी ने हमारे को इजाजत दे दी चुनाव लड़ने की पुंडरी में, चाहे मुख्यमंत्री ने अपने लिए क्यों ना, अपने समाज के लिए क्यों ना रिजर्व कराई हो ये सीट, हम डंके की चोट पे, और हम सैनी समाज का ही जो प्रत्याशी क्यों ना लड़े, हम तो उसी को लड़ाएंगे ना। तो हमारे यहाँ जाति और धर्म की बात नहीं है, हम डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए पुंडरी में भी तैयार है। नगर पालिका सिंबल पर नहीं जाते पुंडरी में जी, तो क्या आप किसी विशेष को समर्थन कर सकते हैं? नहीं, उसमें देखिए समर्थक की बात यह है कि हम अपने कार्यकर्ता जो साथी हैं उनसे सलाह करेंगे इस विषय में, क्योंकि पार्टी अगर नगर पालिका का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ना चाहती तो इसके पीछे ये नहीं है कि हम कमजोर हैं बीजेपी से। इसका कारण यह है क्योंकि वो चुनाव एक स्थानीय स्तर पे होता है। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि उनका आपस में भाईचारा खराब ना हो, मकसद यह है। हमारी सोच भाईचारा, देश की एकता, अखंडता, समाज का भाईचारा बचा के रखने की है। नरेंद्र मोदी जी से उल्टी सोच है हमारी, वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। सुरेश जी, कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, आपको अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है जिला अध्यक्ष की, आप पार्टी के लिए क्या करें जिससे कि पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा? देखिए कांग्रेस पार्टी ने 39% मत इस विधानसभा चुनाव में हासिल किया है और 39.8% भारतीय जनता पार्टी ने तब हथियाया है जब ईवीएम भी उनके पास थी, दिल्ली में प्रशासन भी उनके पास था। यानी 0.8% का फर्क है। वोट बैंक हमारा बराबर है, हमारा डाउन नहीं हुआ वोट बैंक, धांधली के बावजूद भी। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। हमने, आपको पता होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमारी पार्टी की बनी, माननीय कर्ण सिंह दलाल जी को हमने चेयरमैन बनाया। और मैं बताना चाहता हूँ, माननीय कर्ण सिंह दलाल जी हमारे वो हैं, मैं डिबेट में था कि कर्ण सिंह दलाल जी तो हारे हुए विधायक हैं, उसको चेयरमैन बना दिया। मैंने बीजेपी वालों को याद कराया कि कर्ण सिंह दलाल हारे हुए से मतलब नहीं है। कर्ण सिंह दलाल जी वो चेयरमैन हैं जिस कर्ण सिंह दलाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला की चार्जशीट तैयार करी थी। बड़े से बड़े वकीलों को मिल लिया चौटाला वाले, उसमें जमानत का रखना नहीं मिला। भले जी इसका मजबून ऐसे लिखा गया, इसमें जमानत नहीं होती। कर्ण सिंह दलाल जी एक बड़े वकील भी हैं, हार जीत से मतलब नहीं है। हमने बड़े तथ्यों पे आधारित रिपोर्ट बना के उसका विश्लेषण करके, जयराम रमेश जी हमारे मीडिया के, ऑल इंडिया के कांग्रेस के इंचार्ज हैं, जयराम रमेश जी जैसे बुद्धिजीवी नेताओं ने विचार विमर्श करके तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह हवा की बात नहीं है, प्रूफ है, तथ्य हैं, कोर्ट में रख दिए। नरेंद्र मोदी जी वहां भी फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को पता है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। समय बदलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका का हम आदर करते हैं और उम्मीद भी करते हैं हमारे को न्याय मिलेगा, और यह सरकार बीच में भी जा सकती है, बड़ी भी जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत परेशान है, कभी भी वो दाएं बाएं हुए और ये मुंदे मुंह गिरे। सरकार वहां भी, सेंटर में भी राहुल गांधी जी बना सकते हैं, 27 में शायद ये चलता हो जाए। ये तो हरियाणा में अगर हेराफेरी ना करते हैं हमारे साथ, हरियाणा में के बाद महाराष्ट्र में भी इन्होंने ऐसा किया तो केंद्र की सरकार टूट गई होती, मध्यवर्ती चुनाव होता। तो मैं तो साथियों को यह आह्वान करता हूं, फिर इन्होंने स्पेशल नहीं करी। या आपने बड़ा सही सवाल पूछ लिया, दिल्ली में हेराफेरी न करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो क्यों नहीं पड़ी? जो हरियाणा में हेराफेरी का आदेश दिया था वही पर्ची गलती से दिल्ली की दे दी गई। 5 तारीख को चुनाव कराने, 8 को गिनती करनी और 48 सीट लानी। एक तो आदमी कोशिश दोबारा करता है ना, भी एक काम कर लिया फिर दूसरा करना। हरियाणा में जो आदेश किया था कि 5 तारीख को गिनती, 5 का चुनाव, पोलिंग, 8 की गिनती और 48 सीट, तो तानाशाह का वही फरमान दिल्ली पहुंच गया चुनाव आयोग को, दिल्ली में भी वही चीज कर दी। कैसे संभव है कि बराबर सीट ले आए? वहां यहाँ 90 थी, वहां 70 थी। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस पर विचार कर रहा है, शायद पर्ची बदली गई। हरियाणा में जो चुनाव आयोग को पर्ची भेजी थी ना बीजेपी ने, भाई निन्नू करना है, वही पर्ची दिल्ली में लागू होगी जाके। बराबर सीट, बराबर तारीख, बताओ। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी
की बुरी तरह हार हुई। कई लोग कहते हैं हमारे इंडिया गठबंधन में वो पार्टनर रहे हैं, सहयोगी दल था कांग्रेस का। गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, 4 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की बनती सरकार को इस केजरीवाल वोट कटवा व्यक्ति ने आते आते रोकी है। हम कोई बदला लेने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हमने उसको यह आईना दिखाया कि वोट कटवा कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जिस रास्ते पे वो चल रहा था उसको, उस रास्ते का एक हमने नमूना दिखाया दिल्ली के चुनाव में कि वोट कटवा इतना इफेक्टिव होता है। ओवैसी और केजरीवाल 2 नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं हाथ है। राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है कि इसने मोदी को चोर कह के अपमान किया है, लेकिन ओवैसी सरेआम सनातन धर्म को गालियां देता है, उसके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं है। वो मोदी जी का लेफ्ट हैंड है ओवैसी। किसी प्रदेश में चुनाव आता है, मैं गुजरात में ऑल इंडिया कांग्रेस का ऑब्जर्वर था, ओवैसी को वहां मुस्लिम वोटें थी जिन जिनमें, सभी मुस्लिम ओवैसी ने बीजेपी से पैसा लेके अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, मुसलमानों की सारी वोट लेके। दलितों की वोट बैंक जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस एरिया में ज्यादा होती है, जैसे वहां सौराष्ट्र एरिया है, वहां दलितों की वोट थी, वहां पर केजरीवाल को दे दिए 300 करोड़ रुपए की, जाके तू कर ले, वहां इसने खड़े कर दिए। यानी दलित वोट केजरीवाल ले जाता है, मुस्लिम वोट वो ले जाता है। तो ये सारे बीजेपी के हथकंडे हैं। हरियाणा में जैसे क्या है, हरियाणा में अभय सिंह चौटाला ये वोट कटुआ है। अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी की जीतती जीतती आ रही कि नहीं आ रही, 75,000 के आसपास वोट आए उसके, तो लेकिन एक सीट खराब कर दी। और दूसरी सीट उसने एक और खराब की है, दूसरी सीट उसने करनाल की खराब किया। उसने बीजेपी के आदेश के ऊपर एक रट लगा ली कि मराठा वीरेंद्र वर्मा से मजबूत कोई व्यक्ति नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल जिसको लठ दल कहते थे देश में लोग, वो लठ दल में इसके साथ है। उसका क्या परिणाम निकला, उस मराठा वीरेंद्र वर्मा पे टोटल 27,000 वोट आई लोकदल के समर्थन के बावजूद। लेकिन कांग्रेस पार्टी के उसने टिकट वितरण के फैसले को प्रभावित कर दिया इस घटना ने, इस प्रचार ने कि मैं लोकदल का समर्थन मराठे को देता हूं। इससे क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी किसी किसान के बेटे को लोकसभा करनाल का टिकट देके भेजना चाह रही थी। अगर उस लोकसभा में उस रोड के बेटे को वहां टिकट मिल जाता तो मनोहर लाल खट्टर की हम करनाल में हर गांव में नाक रगड़वा देते। पार्टी ने अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, क्योंकि मराठा भी रोड समाज से आता है कि रोडों की वोट तो मराठा ले जाएगा, तो 40 साल से जीटी रोड पर राजनीति की दुकान खोले बैठे, रोडों में बचेगा क्या। पार्टी ने हाईवे पे जाम लग जाता, हम लिंक रोड का सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। दूसरी लाइफलाइन ली, उसी के समाज के एक नेता हमने अपने युवा साथी को मैदान में उतारा, जो हमारा एक्सपेरिमेंट सही नहीं निकला। नेचुरली एक मनोहर लाल खट्टर बड़ा पंजाबी नेता था, हमारा दिवांशु बुद्धि राजा एक युवा नेता था, उसके सामने हम टिक नहीं पाए। तो दूसरी सीट करनाल लोकसभा की अभय सिंह चौटाला वोट कटवा खा गया। और आप बात करते हैं कि मतदान प्रतिशत कम हो गया, मतदान प्रतिशत कम नहीं हुआ। हम इस कूटनीति का शिकार हैं। हमने सोच समझ के लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये मैसेज हम देने में नाकाम रहे हैं कि वोट कटुआ से आपको सावधान रहना है। ये बीजेपी के लेफ्ट और राइट हैंड है। सुरेश जी, आखिरी में एक सवाल। मेरा यही संदेश है कि सारे साथियों का मान सम्मान बहुत कांग्रेस पार्टी में आगे के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और हम मिलके काम करेंगे। मैंने तो सभी जो वरिष्ठ नेता हैं सबके साथ काम किया है। सुरजेवाला जी चेयरमैन थे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, मैं नॉमिनेटेड मेंबर था, 2 मेंबर थे उस बोर्ड में, मैं उनमें से एक था। 12 से 14 तक मैंने उनके साथ काम किया। कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष थी, उनके समय में भी सुरेश रोड प्रदेश प्रवक्ता था और उससे पहले भी प्रदेश प्रवक्ता थे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी के नेतृत्व में आज भी मैं प्रदेश प्रवक्ता के पद पे हूँ। यानी सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी का सिपाही है और किसी तरीके का अनुशासनहीनता का हमदर्द नहीं है। जिले में हम, मैं अपने सारे साथियों के साथ मिलकर यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब ने मिलजुल के काम करना है और जिले में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना है। सभी नेताओं का मान सम्मान रखना, सबका हमने एक सहयोग उनका लेना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा जैसा भी है। लेकिन अनुशासनहीनता नहीं हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी। गुटबाजी की तो बात ही भूल जाओ। मिलते रहेंगे हर रोज। अभी हम गुला में मीटिंग रखेंगे, गुला के साथियों भी विचार विमर्श करेंगे। ऐसे ही हम सभी चारों हलकों में करते हैं और जैसे चुनाव अगर आ जाएगा फिर उस पर भी करेंगे, क्योंकि चुनाव शायद हम सिंबल पे ना लड़ें। तीनों नगर पालिकाओं में, इस काउंसिल में चुनाव है।